15 साल से यहाँ पे कोई गली नहीं बनी है, सड़क नहीं बनी है। आके और सिर्फ बातें करके के चले जाते हैं। इन्होंने वोट किया इस उम्मीद से कि अच्छी सड़कें होंगी, अच्छे पार्क होंगे, अच्छी सुविधाएं होंगी, और वोट करने के बदले में इनको ये चोट मिली है। यहाँ पर स्कूटी आप चलाते हैं, गलियों में तो डर लगता है कि स्कूटी खच-खच करती है मेरी। पूरी गली में 1.5-2 फुट घुटनों तक पानी भर जाता है। बहुत परेशान है हम लोग, सीनियर सिटीजन, घर से बाहर निकलने लायक नहीं रहते। ये रोड कम से कम 2.5-3 साल पहले टूटा था और यहाँ पर पूर्व विधायक बिल्कुल पास में ही रहते हैं। यहाँ की जनता कई बार उनके पास गई भी है, लेकिन वहाँ से कोई आश्वासन इनको नहीं। मैं प्रद्युम्न जी के इसमें यहाँ आए थे इलेक्शन से पहले, तो गया था भाई सर आपकी सड़क 2 दिन में बन जाएगी, ये कर देंगे वो कर देंगे, होता कुछ नहीं है। घर घर जाके सबके वोटों के लिए पर्चियाँ दे के आए कि रोड बनेगी बनेगी बनेगी, बीजेपी को जिताएंगे, जिता दिया। अब फिर वो इसी गलियों में। तो कैसी सड़कें हैं, कैसी गलियां हैं यहाँ डाबडी एक्सटेंशन में? सारी गलियां खराब हैं। सारे बुजुर्ग, सारे महिलाएं, हर घर के अंदर कलेश हो रखा है। इस रोड के ऊपर कीचड़ी कीचड़ है सारा, कहाँ तक आदमी सहन करेगा? प्रद्युम्न जी बहुत हो चुका, 4 महीने में भी आदमी कितना काम कर लेता है, आप कुछ तो कीजिए। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। इस वक्त हम राजधानी दिल्ली के द्वारका विधानसभा में मौजूद हैं, डाबडी एक्सटेंशन में, और ये मेन रोड है डाबडी एक्सटेंशन की। बेशक यहाँ के विधायक हर रोज़ नारियल फोड़ कर उद्घाटन कर रहे हों सड़क बनने का, बेशक यहाँ के विधायक बड़ी बड़ी सभाएं करके विकास के मुद्दों पर बातचीत कर रहे हों, लेकिन जो असल तस्वीर है वो शायद अभी उन्होंने देखी नहीं है। ये डाबडी एक्सटेंशन का रोड है। एक बार कैमरामैन से कहूँगा तस्वीरें दिखाए। ये वो रोड है जहाँ के निवासियों का कहना है कि सिर्फ एक बारिश में यहाँ घुटनों तक पानी भर जाता है। यहाँ की सीवरेज सिस्टम पूरी तरह से ठप है और आज से नहीं बल्कि कई वर्षों से इस तरह के हालात बने हुए हैं। यहाँ महिलाएं रहती हैं, बुज़ुर्ग रहते हैं और बुज़ुर्ग लाठी लेकर चलते हैं, और कितनी बार न जाने कितनी बार लोग चोटिल हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन है मस्त है, सुनता नहीं, नेता सुनते नहीं। नेता अपने घरों में आलीशान आशियाने में एसी हवा में बैठे हैं, लेकिन यहाँ पर जनता किस तरह से परेशान है वो शायद आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ कैमरामैन दिखाया कि पानी इतने समय से भरा हुआ है कि काई जम चुकी है और इस काई में फिसलन पैदा हो चुकी है। जब बच्चे यहाँ से निकलते हैं तो चोटिल होते हैं। इस तरफ भी दिखाए, यहाँ पर ये सीवर है, सीवर का ढक्कन देखिए कि चिथड़े उड़े पड़े हैं, और कई बार यहाँ के विधायक से, यहाँ के नेताओं से लोग शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ के लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नमिता अग्रवाल। क्या कुछ समस्याएं हैं आपकी गली में, क्या कहना चाहेंगे? 15 साल से यहाँ पे कोई गली नहीं बनी है, सड़क नहीं बनी है। आके और सिर्फ बातें करके के चले जाते हैं कि हम कल बनाएंगे, वो करेंगे, और सारा सीवर के ढक्कन तलक नहीं है, और सीवर बैक कर रहा है। घरों के आगे इतना पानी भरा हुआ है कि हम लोग बाहर निकल सकते, और सीनियर सिटीजन है, हैंडीकैप है, उनकी व्हील चेयर तक बाहर नहीं जा पाती। सिर्फ वोट लेने के लिए तो हाथ जोड़ते आते हैं, बाकी बाद में कभी क्या नाम है पूछते हैं कि तुम्हारे घर में कितने हैंडीकैप है, तो तुम्हारे को क्या कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। कभी एक दिन भी आके किसी ने प्रॉब्लम आके पूछी है? जो विधायक प्रद्युम्न राजपूत हैं, कितनी बार आपने शिकायत की है इसकी अभी तक? 4-5 महीने। ये अभी 4 दिन पहले ही मेरे को यहाँ पे मिले, कावड़ियों का मेला है ना, तो वहीं पे मैंने बात करी। नहीं जी नहीं, हो जाएगा, सिर्फ बातें मिलाते हैं और कोई काम नहीं करते यहाँ पे। ऑफिस में भी गए हैं आप? ऑफिस में मैं 4-5 बार गई हूँ। अच्छा, कोई सुनने वाला नहीं? जहाँ देखे कोई सुनवाई नहीं हो रही है, और हमारे यहाँ पे 2-3 बार डेंगू हो चुका है और एक्सीडेंट हो चुके हैं, हम चोट भी लगी, डेंगू भी हो चुका है, कोई दवाई नहीं डाल रहे। हाँ जी, ये सारी टूटे पड़े गटर, और रोज ही एक्सीडेंट होते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। दिक्कतें आ रही हैं सर, यहाँ पर पूरी गली में 1.5-2 फुट घुटनों तक पानी भर जाता है। बहुत परेशान है हम लोग, सीनियर सिटीजन, घर से बाहर निकलने लायक नहीं रहते, मंदिर में जाने लायक नहीं रहते, कोई सब्जी फल नहीं खरीद सकते, और नालों का पानी बैक मारता है। ऊपर से पूरे घर में इतनी बदबू हो जाती है कि आदमी 5 मिनट के लिए भी बैठ नहीं सकता। समस्याएं बाजी सारी हैं। जो भी आता है नेता एक ही बात बोलता है कि आपने हमारे को कौन सा वोट दी थी। सबसे बड़ी बात विनय मिश्रा थे पहले, उन्होंने भी यही बात बोली कि आपने हमारे को डाबडी एक्सटेंशन से कौन सा वोट दिए। कोई भी नेता आता एक ही बात बोल के चला जाता है। 10-12 साल से इतने लोग परेशान हैं यहाँ कि आप समझ नहीं पाओगे। बुजुर्ग हैं, हमारे फादर हैं, खुद उनके जो है चोट लग गई है गिर के रोड से। आए हैं 4-5 महीने हुए हैं, कैसा रवैया लगा? आए एक बार वो आके चले गए, आश्वासन दिला गए लोगों को कि रोड बनाएंगे। आज 6 या 7 महीने हो गए, अभी तक कोई इसमें आगे खुश नहीं है। क्या कहना चाहेंगे एमएलए साहब को, प्रद्युम्न जी को?
प्रद्युमन जी को क्या, हमारा काम करते हम तो यही चाहेंगे, पब्लिक क्या चाहेगी? पब्लिक तो यही चाहिए हमारा काम हो जाए, वोट से राजनीति ना करें, अपने काम से काम रखें बस। अंकल कितनी दिक्कतें आती हैं? सड़क बहुत की वजह दिक्कत से, आती है, हम तो बिल्कुल चल ही नहीं पाते हैं, बड़ा स्टिक लेके चलना पड़ता है, उसमें भी दिक्कत होती है। हमारी मिसेज की भी प्रॉब्लम है, वो भी बेचारी घर में ही पड़ी रहती है सारे दिन, कहीं जा ही नहीं पाते। तो जब इसलिए बताइए मैं प्रद्युमन जी के इसमें यहाँ आए थे इलेक्शन से पहले, तो गया था भाई सर आपकी सड़क 2 दिन में बन जाएगी, ये कर देंगे वो कर देंगे, होता कुछ नहीं है। नेताओं को अपने ऊपर विश्वास बनाना चाहिए, यहाँ नेताओं के ऊपर कोई विश्वास नहीं करता। आपको लगता है कि जो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं विकास के धरातल पर नजर आ रहे हैं? बिल्कुल धरातल पर नज़र नहीं आते, यहाँ पर एक भी नहीं आता है नज़र आए तो फिर पब्लिक को कहने की क्या ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए ये एक आपके सामने एग्जाम्पल है, ये अंकल डंडा लेकर चलते हैं और इस तरह से बहुत सारे बुजुर्ग हैं जिनको यहाँ से निकलना होता है, लेकिन इनकी परेशानी सुनेगा कौन, ये एक बड़ा सवाल है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशि बाला है। क्या कहना चाहेंगे, कितनी समस्या आ रही है? भाई यहाँ सारी समस्या हैं, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। कितनी दिक्कत होती है सड़क से, सीवर बहुत से, चौपट व्यवस्था? बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। क्या कहना चाहेंगे नेताओं जो बड़े बड़े वादे चुनाव? बस यही है, हमारे जल्द से जल्दी सुनाई करके और ये कहानी ख़त्म करें, यहाँ के सुधार करें। चोटिल भी हुआ है, चोट वोट भी लगती है? हाँ, पानी पूरे भर जाते हैं यहाँ गली में, गिर भी जाते हैं लोग। यहाँ तक कि जब भी बारिश होगा यहाँ ठेवने वाला पानी भर जाता है। अच्छा। रोड वैसे ही पड़े, टूटे पड़े क्या हैं। कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? अपील यही करना चाहेंगे जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई की जाए, जल्द से जल्द इसका काम। जी अच्छा, ये बताइए 5-6 महीने प्रद्युमन जी को बने हुए हैं विधायक, उसके चुनाव के बाद कभी आए हैं, आपसे मिले हैं, पूछे समझे? नहीं, कोई नहीं पूछा। कभी नहीं आए? नहीं, कभी नहीं। आपसे मिले हैं कभी? नहीं। कभी नहीं आए? से पहले आए थे 4 बार। चुनाव के बाद कभी आए हैं? पता नहीं आपको बात है, पहले आया हूँ, वो हमारे सामने में आए, लेकिन बाहर में प्रद्युमन जी आए थे। क्या बातचीत हुई थी? वो यूँ कह रहे थे कि मतलब हमारे ऑफिस में आके 10-12 बार महीने में चक्कर काटो, तब जाके हम आपकी सुनवाई करेंगे। प्रद्युमन जी कह रहे हैं कि 10-12 बार पहले चक्कर काटो ऑफिस में, तब उसके बाद सुनवाई करेंगे। तो यहाँ पे कॉलोनी में हमारे वो कई जगह बड़े बुजुर्ग गए हैं, नहीं आज तक उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की, अभी तक कोई सुनवाई नहीं। उस तरफ आओ। ये जो हालत है गली की आपकी, आप बाहर निकल पाते हैं? कहाँ निकल पाते हैं? देखो जो हाल चल रहा है बिल्कुल, पैर तो इसलिए पैर उतार के आए हैं आपको। ये कैसे टूटा है पैर? ये यहीं पे फिसल के यहाँ पे स्लिप। हाँ जी। कब की बात है, कब टूटा? ये तो 4-5 महीने हो गए जिसको। हाँ जी। तो ये फिसलन जो बन गई इसकी वजह से? हाँ जी, मैं कह रहा हूँ सर प्रतिनिधि अभी बुलाइए ना आप। मैं 24 जून से मेरे पास दिल्ली कंप्लेंट की है मैंने, आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। एरिया मैनेजर को मेरे पास नंबर है, जो सीनियर इंजीनियर सबके मेरा नंबर है, सबको मैं कंप्लेंट कर चुका है। यहाँ पे कोई आके तैयार नहीं यहाँ पर। मैं कहता हूँ प्रतिनिधि जी का नंबर देते आप उनको उठा लीजिए, फोन उठा लें, आपको तो आने की बात बहुत दूर की बात है वो। ये देखिए ये अंकल हैं, ये वोटर हैं, इन्होंने वोट किया इस उम्मीद से कि अच्छी सड़कें होंगी, अच्छे पार्क होंगे, अच्छी सुविधाएं होंगी, और वोट करने के बदले में इनको ये चोट मिली है यहाँ पर। जैसे भाई साहब जब ये चाहते हैं उनको मिलो, फोन पर बात करते, फोन में वोट हमें दीजिए, आपने वोट देते नहीं हो और अब आ जाते हो। आपकी तरह और भी लोग घायल हुए हैं सड़क की वजह से? बहुत नहीं, वो भाई साहब खड़े और भी हैं जिस समय रेस्ट कर रहे होंगे, लंच के टाइम में रेस्ट कर रहे होंगे, कई ऐसे लोग। तो देखिए हालत ये है कि लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, सड़कों की हालत खस्ता है, सीवरेज सिस्टम चौपट है। स्कूटी से जाते हैं, डर लगता है कहीं गिर ना जाएं। बिल्कुल भैया, 2 बार तो गिर चुके हैं हम। 2 बार गिर चुके हो? किस वजह से गिरे हो? भैया पानी भरा रहता है यहाँ पर, पानी भरा रहता है इसलिए गिर गए? चढ़ के कम से कम घुटने। बीजेपी तो कह रही है बहुत जबरदस्त विकास कर रहे हैं। बिल्कुल विकास नहीं हो रहा भैया, क्यों झूठ बोल रहे हैं? वोट करते हैं आप? मैं भैया इस बार तो करा था भैया जी मैंने, गलती हो गई मेरी। अच्छा, यहाँ के विधायक कौन है? यहाँ के तो भैया इस टाइम तो पीछे रह चुके हैं, ये हमारे मिश्रा जी थे। नहीं, अब कौन है? अभी प्रद्युमन राजपूत। प्रद्युमन जी चुनाव के बाद कभी नजर आए हैं? नहीं दिखाई दिए, कभी नहीं दिखे। क्या कहना चाहेंगे सड़क के बारे में प्रद्युमन जी से? सर मैं तो ये कहूँगा कि इसमें जाली वगैरह लगाई जाए, बढ़िया होना चाहिए, जो गली मोहल्ले वाले के। मेन तो सड़क बननी चाहिए, ये सीवर ठीक होने चाहिए। अच्छा, ये बताइए शिकायत कितनी बार करी है आपने? मैं तो 5 या 6 बार गई हूँ। 6 बार गए हैं। हाँ, ये भी एक मौका है शिकायत करने का। क्या कहना चाहेंगे प्रद्युमन जी को, बोलिए। प्रद्युमन जी बहुत हो चुका, 4 महीने में भी आदमी कितना काम कर लेता है, आप कुछ तो कीजिए। आप कह रहे हो कि भाई उनका पेंडिंग है 5 साल का, तब तो कह रहे थे कि हमारी सरकार बनने दो, हम अगले हफ्ते से ही शुरू कर देंगे। अब तो जी बहुत मिठाई खा चुके, 4 महीने हो गए, अब तो आ जाओ। क्या कह रहे थे पहले वो? देखिए हम लोग जगह जगह हेल्थ फ्री चेकअप लगाते हैं, जिसमें समाज के हर वर्गों को वहाँ आने के लिए अपील करते हैं और लोग आते भी हैं। बहुत सारी बीमारियां लोगों को पता ही नहीं चलता, वो हॉस्पिटल भी नहीं जाते, चेक नहीं कराते,
तो इसलिए हमने फ्री कैंप हर लोकेशन पे लगा रहे हैं। बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि पता ही नहीं चलता कि कब क्या हो गई, लेकिन उस कैंप का बेनिफिट यह है कि वो सब लोगों को उस बीमारी के बारे में पता चलता है जो उनको मालूम ही नहीं। इसलिए हम सभी से अनुरोध करते हैं कि इसमें आकर के बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और अपना फ्री मेडिकल चेकअप कराएं। प्रद्युमन जी ने भी पहले यही कहा था कि हमारी सरकार बनने दो, आते ही सबसे पहले डावड़ी एक्सटेंशन मैन का काम करेंगे। 5 गलियां आज तक इनमें 15 साल से कोई काम नहीं है। फीवर, पानी और ये सब समस्याएं हैं, इनको अभी तक कोई सुन के राजी नहीं है बिल्कुल भी। सारे बुजुर्ग, सारे महिलाएं, हर घर के अंदर कलेश हो रखा है। इस रोड के ऊपर कीचड़ी कीचड़ है सारा, कहाँ तक आदमी सहन करेगा। मेरा नाम अखिलेश है। आपकी गली की जो हालत है, जो सीवर सिस्टम चौपट है, जो पानी भर जाता है बारिश में, क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या कुछ चुनाव से पहले कहा गया था और अब क्या कहना चाहेंगे? चुनाव से पहले तो इन्होंने ये कहा था विनय मिश्रा ने कि यहाँ वोट नहीं देते तुम, वोट हम सड़क नहीं बनाएंगे। अब इसके बाद प्रद्युमन राजपूत आए हुए हैं, 5 महीने हो गए। जब यहाँ 1 घंटा पहले आते आप तो यहाँ घुटने बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। बच्चों को हम वहाँ से मोटरसाइकिल पे बैठा के तब स्कूल मेन रोड पे छोड़ के आते हैं और फिर लेके आते हैं। इतना बुरा हाल हो जाता है कि क्या बताएं। सीवर से उल्टा आपने वोट दिया, विधायक को चुना, वोट देने के बाद, चुनने के बाद, चुनाव के बाद वो दोबारा आपसे मिले, आपसे पूछा क्या समस्याएं हैं, क्या दिक्कतें हैं? एक बार आए थे, वो हमने बुलाया था उनको धन्यवाद करने के लिए जो आप जीत गए। बोले कर देंगे, वो तो सारे नेता कहते हैं कर देंगे, अभी तक तो हुआ नहीं है। अब जब हो जाएगा तो हम कहेंगे। तो आप देखिए ये हालत है यहाँ की, कैमरामैन नीचे दिखाए, और यहाँ पर पानी भर जाता है। और ये हालत सिर्फ इस पॉइंट पर ही नहीं है, इस गली में ही नहीं है, बल्कि डाबड़ी एक्सटेंशन की अलग अलग गलियों में सीवर सिस्टम चौपट है। सड़क के ऊपर जो ढक्कन लगे हुए हैं सीवर के, वो तक टूटे हुए हैं, और जो सीवर के अंदर का पानी है वो बैक मार रहा है और गली में ऊपर आ रहा है, कहीं कहीं घरों के अंदर भी घुस रहा है। इस चीज़ को सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए, विधायक को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि चुनाव जो हुआ था उसमें ये मेन मुद्दा था कि सीवर और पानी की समस्या से लोगों को निजात दिलाएंगे। क्या नाम है आपका? नीतू भारद्वाज। आप यहीं रहते हैं आसपास? तो कैसी सड़कें हैं, कैसी गलियां हैं यहाँ डाबड़ी एक्सटेंशन में? सारी गलियां ख़राब हैं, लेकिन एक्चुअल में ये अभी से ख़राब नहीं है, तो केजरीवाल के टाइम से ही ख़राब है। और हम लोग एक बार उनके घर भी गए थे, तो हमने बोला था कि कब तक हमारी गलियां बनेंगी, तो उन्होंने फिर ये कहा कि अभी नहीं बन रही, क्योंकि एक्चुअल में हमारा जो एरिया है वो बीजेपी वोटर है, तो उन्होंने मना कर दिया, वो नहीं बनेंगी अभी। अच्छा, इन्होंने विनय ने मना कर दिया? हाँ। उसके बाद प्रद्युमन जी के पास गया 5 महीने। अब तो नहीं गए, लेकिन आप सुन रहे हैं कि बनने वाली है। अब स्कूटी आप चलाते हैं, गलियों में तो डर लगता है? स्कूटी खच करती है मेरी। अंजलि। अंजलि, सड़कें कैसी हैं द्वारका विधानसभा की? बिल्कुल बेकार है। क्या अपील करना चाहेंगे नेताओं जो विकास की बातें करते हैं? देखो अभी इस गवर्नमेंट के लिए कहते हैं, पिछली वाली गवर्नमेंट तो बेकार थी। ये वाली काम कर रही है, इसका लग रहा है? अभी देखते हैं, अभी तो 5 मंथ में उन्होंने कहा है कि करेंगे, तो करेंगे, हो सकता है। हाँ, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी हमारी गलियों को बनाए या रोड को बनाए। तो आपको बता दें कि 100% भाजपा को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं होगा। इससे पहले 10 साल आम आदमी पार्टी की सरकार थी, आम आदमी पार्टी के विधायक थे, और उनके कार्यकाल में ये पूरी व्यवस्थाएं बनी हैं, उनके कार्यकाल में सड़कों का निर्माण हुआ है। अब 5 महीने भाजपा को सरकार बनाए हुए हैं, इसलिए 100% भाजपा को जिम्मेदार ठहराना तो सही नहीं होगा। पिछली सरकारों की कमियां रही हैं जिसकी वजह से आज ये हालात हैं, लेकिन अब भाजपा को देखना चाहिए कि उनकी जनता, उनके वोटर कितने परेशान हैं और कैसे किन किन समस्याओं से गुजर रहे हैं, और उनको गंभीरता से लेकर जल्द से जल्द गलियों के काम कराने चाहिए। तो आगे उनकी सरकार बनने के कोई चांस नहीं होंगे। यही हाल स्थिति यही बनी रही तो भाजपा अगर काम करेगी, आगे काउंसलर भी उन्हीं के होंगे, नहीं तो काउंसलर भी खत्म है इस बार। क्या कहना चाहिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमेश शर्मा है। मैं ये बताना चाहता हूँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो 10 साल जो आपका सरकार था, उस टाइम पे यहाँ पे गली में झूठे पोस्टर लगाए गए। जब भी वो केजरीवाल जी यहाँ आते थे, सामने बदादा साहब हॉस्पिटल में आते थे, तो गलियों में पोस्टर लगाते थे कि इन सड़कों का काम हो चुका है, जबकि कभी इन सड़कों का काम नहीं हुआ। किसने लगाए थे पोस्टर? ये आप सरकार की, विनय मिश्रा। हाँ। अच्छा, झूठे पोस्टर लगा दिए थे कि काम हो गया है? हाँ, काम हो गया है कि ये सड़कें बन चुकी है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता था। कई बार यहाँ पे सवेरे आप आके देखेंगे तो बुजुर्ग लोग जब भी दूध लेने जाते हैं, कई बार एक्सीडेंट हो चुके हैं, गिर चुके हैं, बैलेंस ख़राब हो जाता है। इनकी स्कूटी चलाया, बैलेंस ख़राब हो जाता है, साइकिल वाले बैलेंस ख़राब हो जाता है, अक्सर यहाँ बच्चे गिरते रहते हैं। देखिए आप खुद देखिए कितने बड़े बड़े रोड है यहाँ पे, लोगों ने अपने पैसे दे के यहाँ पे सड़क बनवाई है।
जिससे कि एक्सीडेंट ना हो। विधायक जो मिश्रा परिवार वो खुद यहाँ रहता है आपके आसपास, तो अपने एरिया पे ध्यान मिश्रा जी ने अपनी गली तक, वो देखो सामने जो मकान दिख रहा है ना, वहाँ तक तो अपनी गली का सड़क बनवा ली, उसके बाद नहीं बनवाई। हाँ, वो कहता कि इस कॉलोनी से वोट नहीं मिलते हैं। अरे वोट नहीं मिलेंगे, कैसे मिलेंगे जब आप काम नहीं करवाओगे? खच्चर रहते हैं, उनका कहने का मतलब ये है, इसलिए यहाँ कोई काम नहीं होगा बिल्कुल भी। हाँ जी, दोनों बोलते हैं कि यहाँ इस कॉलोनी से वोट नहीं मिलते। अब भाई साहब आपके घर में बच्चे बीमार हैं, तो जो बच्चा बीमार होगा उसको आप ज़्यादा दवा दारू कराओगे ना। चलिए, अब जो है वो है नई सरकार से, नए विधायक से क्या उम्मीद करें? नई सरकार से एमएलए साहब 2-3 बार यहाँ आ चुके हैं, देख चुके हैं, उन्होंने पूरा विश्वास दिलवाया है, पूरा आश्वासन दिया है कि हम जल्द से जल्दी काम करवाएंगे। अभी 3-4 दिन पहले मेजरमेंट के लिए भी लोग आ चुके हैं और वो लेके मेजरमेंट लेके जा चुके हैं, लेकिन यहाँ की हालत बहुत भयंकर है। अच्छी जेंट्री के लोग यहाँ रहते हैं, ज़्यादातर जो गवर्नमेंट ऑफिस से जो रिटायर्ड होकर आते हैं वो यहाँ रहते हैं। अच्छी पब्लिक है, अच्छी जेंट्री है, लेकिन सिर्फ नहीं है तो रिसोर्सेज नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, पाइपलाइन इतनी पुरानी है। सुनील जी, क्या कहेंगे? डाबड़ी एक्सटेंशन में लोग शिकायत कर रहे हैं, सड़क सीवर चौपट है, हालांकि पिछली सरकारों की देन है ये। अब नए विधायक आए हैं, वो भी 5 महीने हो गए, कह रहे हैं कि अभी तक नज़र नहीं आए। देखिए प्रवीण जी, सबको पता है दिल्ली में नई सरकार बनी है, भाजपा की सरकार बनी है, और लोगों की उम्मीदों पे लोगों ने वोट दिया है तो अपेक्षा भी करेंगी। लेकिन सरकार बनने पे आपको पता है कुछ प्रोसेस होता है। फंडिंग्स आने में अभी विधायक जी को फंड जारी किया गया है, पहला फंड, और इसकी जो फाइल अटकी हुई थी वो एमसीडी में अटकी हुई थी, वहाँ से अप्रूवल हो गई है। एक्शन साहब ने इसके वर्क ऑर्डर कर दिए हैं। जैसे ही बरसात का मौसम थोड़ा ठीक होगा, बहुत जल्द इसका कार्य शुरू होने जा रहा है। ऐसा विधायक जी से मेरी 2-3 दिन पहले बात हुई है डाबड़ी एक्सटेंशन को लेकर के। तो लोगों को बरसात में ही हो रही है। दिक्कतें बिल्कुल जायज़ हैं, और ये दिक्कतें आज से नहीं है, यहाँ सबको पता है। ये रोड कम से कम 2.5-3 साल पहले टूटा था, और यहाँ पर पूर्व विधायक बिल्कुल पास में ही रहते हैं। यहाँ की जनता कई बार उनके पास गई भी है, लेकिन वहाँ से कोई आश्वासन इनको नहीं मिला। तो अब नई सरकार आई है, नए विधायक आए हैं, अपेक्षाएं सबको अपने नेता से रहती हैं। विधायक प्रद्युम्न राजपूत जी से भी अपेक्षाएं हैं। वर्क ऑर्डर आपने देखे हैं? वर्क ऑर्डर मेरी जो एमएलए ऑफिस में बात हुई थी वहाँ पे मैंने देखे नहीं, लेकिन उन्होंने बताया था इसका कार्य हो गया और जल्द इसका काम शुरू होगा। अभी कब तक मतलब हो जाएगा शुरू? कुछ देखिए, जैसे ये बारिश का मौसम है, जैसे ही मौसम खुलेगा इसका काम शुरू हो जाएगा। क्या कहना चाहेंगे नए विधायक से? क्या उम्मीद कर रहे हो? पुराने विधायक ने क्या कुछ ऐसा किया कि आज तक लोग परेशान? ना, नए से उम्मीद, अब पहले उम्मीद थी, घर घर जाके सबके वोटों के लिए पर्चियाँ दे के आए कि रोड बनेगी बनेगी बनेगी, बीजेपी को जिताएंगे, जिता दिया। अब फिर वैसी गलियों में घूम रहे हैं। वही कीचड़ पहले था वही अब है। सुनवाई नहीं है। बस बोर्ड हमारे यहाँ पोस्टर लगा दिए थे विनय चौहान जी ने, विनय मिश्रा ने, कि रोड बन गई है, सीवर डल गए हैं, गैस पाइपलाइन आ गई, ये हो गया। सिर्फ सीवर डले और वो भी आपके सामने टूटा हुआ भरा खड़ा है, देख लो सामने, कुछ काम ही नहीं हुआ है। सीवर ऐसे डाल दिए सबके घरों में, जिसके बेसमेंट है ना, पाइप लगा के मोटर लगा के पानी निकाल रहे हैं वो। फिर है क्या गया? तो अभी कुछ धरातल पर काम दिखता नजर आ रहा है, होता हुआ नजर आ रहा है। अब तो पहले तो सोचो, उस टाइम पे एमसीडी वाले डेंगू स्प्रे के लिए तो आ जाते थे। अब 2 दिन बारिश नहीं होगी, पानी इकट्ठा है, चलो यहाँ पे इतने मच्छर हो जाएंगे, कोई डालने ही नहीं आ रहा है। खुद ही डीजल ला के उसमें डालना पड़ रहा है। फिर एमसीडी वाले कहते हैं डेंगू हो गया, ठीक है जी अब स्प्रे करना शुरू करेंगे। अरे भाई पहले क्यों नहीं कर रहे हो तुम? जब गली में बच्चों को डेंगू हो जा रहा है, जब वो आ रहे हैं। क्या अपील करना चाहेंगे विधायक से? विधायक से है कि जी देखो, आपको हमने चुना है, मतलब हमने क्या, पूरी मतलब कॉलोनी और क्षेत्र वालों ने आपको चुना है, तो आपका फ़र्ज बनता है कि जो रोड जो दिक्कतें हैं उनका सलाह वो की जाए। तो तमाम लोगों की बाइट्स हमने आपको सुनवाई, और यहाँ बच्चे महिलाएं सब रहते हैं। अब देखना ये होगा कि रिपोर्ट देखने के बाद प्रशासन, सरकार, नेता कितनी हरकत में आते हैं और कितना जल्द इस एरिया का कायापलट होता है। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव, पालम डाबड़ी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।